हेलो। आज हम पढ़ेंगे कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित बालिका से वधू शीर्षक कविता। इनमें किसी बालिका के बचपन में ही वधू बनने का चित्र का वर्णन यहाँ किया गया है, शब्द चित्र उकेरा गया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि माथे में सिंदूर पर छोटी दो बिंदी चमचम सी, पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी शबनम सी। तो पपनी पलकों को कहते हैं। बालिका जब वधू बनी तो उसके माथे पर सिंदूर तथा दो चमचमाती सी बिंदी थी। उसकी पलकों में आंसुओं की बूंदें मोतियों की तरह या ओस कणों की तरह थी। लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की विनती सी भोली, गुमसुम खड़ी शर्म सी। वह फूलों से लदी हुई एक सुंदर और पतली सी टहनी जैसी थी, जिसमें अभी यौवन नहीं आने से भोलापन था और लज्जा के कारण वो गुमसुम खड़ी हुई थी। तो उसको फूलों से लदी हुई टहनी क्यों बताया? क्योंकि वो जब दुल्हन बन रही थी, वधू बन रही थी, तो उसने फूलों की माला पहन रखी थी, इसलिए। पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोटा जाली, चली पिया के गांव उमर के 16 फूलों वाली। तो गोटा जाली मतलब आरी तारी की जो पोशाक उसने पहन रखी थी। तो कवि कहते हैं कि उस बालिका वधू ने पीला वस्त्र पहन रखा था, जिसके किनारों पर चकमक गोटा जाली लगी हुई थी, और 16 वर्ष की आयु में वह अपने पति के साथ उसके गांव आई थी। पी चुपके आनंद उदासी भरे सजल चितवन में, आंसू में भीगी माया चुपचाप खड़ी आंगन में। तो उसके हृदय में आनंद और चेहरे पर उदासी थी। नेत्र जो थे आंसुओं से भरे हुए थे, और आंसुओं से भीगी हुई वे पलकें लेकर के ससुराल के आंगन में खड़ी थी। आँखों में दे आँखें आँख हेरती है उसको जब सखियाँ, मुस्की आ जाती मुख पर हंस देती रोती अखियाँ। तो जब बालिका वधू की आँखों में आँखें डालकर उसकी सखियाँ देखती है तो उसके मुख पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और तब उसकी रोती हुई आँखें हंस देती है। पर समेट लेती शर्मा कर बिखरी सी मुस्कान, मिट्टी उकसाने लगती है अपराधिनी समान। तो तब वह अपराधिनी की भांति अपराध बोध से अपने पैर से आंगन की मिट्टी को कुरेदने लगती है। तो इस तरह स्वाभाविक रूप से उसको शर्मा जाती है वह, और सहम जाती है। पर समेट लेती शर्मा कर बिखरी सी मुस्कान, मिट्टी उकसाने लगती अपराधिनी समान। भीग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। तो कवि कहते हैं कि वधू बनकर के अपने पति के घर आने से बालिका के हृदय का कोना कोना पति मिलन की जो लालसा थी उसी मीठी उमंग से व्याप्त हो रहा था, और अंदर ही अंदर वह हंस भी रही थी। तो छोटी उम्र में ही सहेलियों और माता पिता आदि का साथ छूटने से वह रो भी रही थी, मायूस भी थी। तू वह जो झुरमुट पर आई हंसती कनक कली सी, तू वह जो फूटी शराब की निर्झरणी पतली सी। तो कवि कहते हैं कि वह उस छोटे पौधे के समान है जिस पर यौवन रूपी स्वर्णिम कली हंस रही है या कलियां फूट रही है। वह ऐसी शराब की पतली सी धार है जिसमें मादकता का संचार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तू वह रचकर जिसे प्रकृति ने अपना किया सिंगार, तू वह जो दूसर में आई संबुज रंग की धार। तो बालिका के सरल सुंदर रूप को रच करके प्रकृति ने अपना सिंगार किया है। वह धरती की धूल से सनी हुई होने पर भी उसके आकर्षक हरे रंग से सुशोभित रहती है। माँ की ठीठ दुलार पिता की ओ लाजवंती बोली, ले जाएगी हिया की मणि को अभा पिया की डोली। तो वह जो बालिका है माँ के अत्यधिक दुलार प्रेम से और पिता की भी स्नेह से पोषित होती है, और भोली भाली है, लज्जाशील है। उसी बालिका का विवाह हो जाने पर प्रेम की हृदय मणि उसे पति के घर सुंदर डोली पर ले जाया जाता है, या उसको जाना पड़ता है विवाह होने के उपरांत।
कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी, किसे देख हंस हंस कर फूलेगी सरसों की क्यारी। तो कवि कहते हैं कि जब वो बालिका अपने ससुराल चली जाती है तो उनके जो मायके का है वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि बालिका का विवाह हो गया, उसके अपने ससुराल जाने पर माता पिता के घर में जो आनंद उल्लास और हर्ष का जो माहौल था वहाँ प्रकाश कौन करेगा, और किसे देखकर मायके के खेतों में सरसों जो है प्रसन्नता से फूलेगी। वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे पहला फल अर्पण सा, झुकते किसको देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा। तो यहाँ के वृक्ष प्रसन्नता से अपना फल किसे अर्पित करेंगे, और यहाँ का तालाब जल भरते समय झुके हुए किसके चेहरे को देखकर चमकेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बालिका ससुराल चली गई तो उसके पीहर में सूनापन छा गया। मायके में सरसों के खेतों, फलदार वृक्षों, तालाब आदि क्षेत्रों में जाकर के जिस हंसी खुशी का संचार वह करती थी अब वह नहीं हो पाएगा। किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में, पड़ जाएगी जान देखकर किसको चंद्र किरण में। कवि कहते हैं कि बालिका का विवाह हो जाने पर, उसके अपने ससुराल जाने पर माता पिता के घर जो ये स्थिति हुई है, तो बालिका के वधू बनने से पूर्व वह अपने बालों को लहरा कर पवन के साथ अटखेलियाँ करती थी, चंद्रमा की किरणों में हंसती हुई चमक बिखेरती थी। मह मह कर मंजरी गले से मिल किसको चूमेगी, कौन खेत में खड़ी फसल की देवी सी झूमेगी। तो आम के बोर के महकने पर वह उसे चूम लेती थी और खेतों में खड़ी फसल के मध्य अन्न की देवी की तरह झूमने लग जाती थी। परंतु अब उसके ससुराल चले जाने पर उक्त सब मनभावन क्रियाकलाप कौन करेगा। बनी फिरेगी कौन बोलती प्रतिमा हरियाली की, कौन रूह होगी इस धरती फल फूलों वाली की। तो कवि कहते हैं कि अब हरे भरे खेतों के मध्य हरियाली की मूर्ति की तरह कौन बोलती फिरेगी, और कौन इस फल फूल वाली मायके की धरती की आत्मा बनकर रहेगी। हंसकर हृदय पहन लेता जब कठिन प्रेम जंजीर, खुलकर तब बजते न सुहागिन पाँवों के मंजीर। तुम्हारे पैरों के पायजेब खुलकर नहीं बजते, अर्थात वधू बन जाने पर तथा अपने घर चले जाने से उस बालिका में स्वाभाविक लज्जा और संयम का संचार होने लगता है। घड़ी गिनी जाती तब निशिदिन उंगली की पोरों पर, प्रिय की याद झूलती है सांसों के हिंडोरों पर। तो कवि कहते हैं कि बालिका वधू में यौवन आने पर वह रात भर उंगली के अग्रभागों पर समय बीतने की गिनती करती है और उसके हृदय से निकलने वाली लंबी सांसों रूपी हिंडोले पर प्रिय की याद झूलती रहती है, अर्थात वह रात भर अपने पति की याद में सो नहीं पाती है। पलती है दिल का रस पीकर सबसे प्यारी पीर, बनती है बिगड़ती रहती पुतली में तस्वीर। तो उस समय अपने हृदय का रस पीकर के सबसे प्यारी प्रेम वेदना वह पालती रहती है और बार बार अपने पति की तस्वीर आँखों की पुतलियों में उभरती मिटती रहती है। तो उसके पति से मिलने के लिए उसके हृदय में उत्सुकता का संचार होने लगता है। पड़ जाता चस्का जब मोहक प्रेम सुधा पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। तो कवि कहते हैं कि जब बालिका वधू को पति के प्रेम रूपी अमृत को पीने का आस्वाद मिलने लगता है तो उसे प्रेम सुधा के समक्ष संसार में जीने का स्वाद पूरी तरह बदला हुआ या अति सुखदायी लगता है। मंगलमय हो पंथ सुहागिन यह मेरा वरदान, हर सिंगार की टहनी से फूले तेरे वे अरमान। तो कवि कहते हैं कि हे नव सुहागिन, तुम्हारा ग्रस्त जीवन सदा मंगलमय रहे, ये मेरा वरदान है। हर श्रृंगार की टहनी की तरह तुम्हारे कामनाएं जो है फले फूले और तुम
खुश रहो अपनी गृहस्थी में। जगह हृदय को शीतल करने वाली मीठी पीर, निज को डुबो सके निज में मन हो इतना गंभीर। तो कवि उस बालिका वधू को आशीर्वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बालिका वधू के हृदय को शीतल करने वाली प्रेम पीड़ा सुमधुर बनी रहे और उसमें वह अपने मन को गहराई तक निमग्न करे और अपने आप में निमग्न रहे। छाया करती रहे सदा तुमको सुहाग की छाह, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाह। तो उसे सुहाग की छाया सदा सुख प्रदान करती रहे और सुख में दुख में उसके गर्दन के नीचे उसके पति की बाहें रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका पति हर विपदा में उसका सहयोग करे। पल पल मंगल लग्न जिंदगी के दिन दिन त्योहार, उर का प्रेम फूट कर हो आंचल में उजली धार। तो जो बालिका वधू है उसकी ज़िंदगी पल पल में मंगलमय होती रहे और उसके लिए हर दिन त्योहार जैसा बना रहे और सभी खुशियाँ उसे मिलती रहे और उसे एक दिन उज्जवल मातृत्व प्राप्त हो। तो यही कवि जो प्रियतमा का संग जो है उसका ग्रस्त जीवन अरमानों से भरा हुआ था और अतः कवि ने उसके मंगलमय जीवन की कामना इस प्रकार व्यक्त की है।